नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि कुंडली का हम वर्णन करेंगे। इनके लग्न कुंडली का, चलित कुंडली का, नवमांश कुंडली का, महादशा, अंतरदशा, कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में स्थित है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, इसके अनुसार भी हम इस कुंडली को देखेंगे। सर्वप्रथम इस कुंडली के लग्न कुंडली के बारे में हम जानते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो इनका जन्म 12 फरवरी 1998 में हुआ है। 6:36 सुबह हुआ है और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का जन्म है। ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और सिंह राशि का बन रहा है। चंद्रमा जहां स्थित होता है वही राशि होती है। सबसे पहली बात, लग्न में मंगल, केतु और गुरु स्थित है। गुरु और केतु की वजह से धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देता है। व्यक्ति संस्कारी होता है, धर्म कर्म पर बिलीव करता है, धर्म कर्म के प्रति खर्च भी करता है। दूसरी चीज, अगर हम देखें तो गुरु मंगल एक अच्छा योग्य होता है। किसी भी सिचुएशन को संभालने में अगर गुरु मंगल एक साथ रहे तो उसकी बहुत ही सूझ बूझ काम आती है। समय पे डिसीजन लेने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा प्रबल होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक अंगारक योग भी है। मंगल और केतु का एक साथ स्थित होना यानी कि अंगारक योग होना, ये कभी कभी उत्तेजित भावना आ जाता है। इनमें उत्तेजना पूर्वक गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। कभी कभी जो है बहुत ज्यादा आवेश रहता है। कभी कभी किसी से यह कोई चीज पूछना नहीं चाहते हैं। थोड़ा अपने आप को ज्यादा सुपर समझते हैं, जिनके कारण गलत डिसीजन भी आ जाता है। मंगल के कारण जिद्दीपन रहता है, काफी ज्यादा जिद्दीपन कभी कभी रहता है और कभी कभी काफी जो है समझिए गुस्सा, जिद्दीपन स्वभाव में रहेगा। लेकिन गुरु के कारण मतलब आवेश बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता है। फिर इनमें समझदारी भी आती है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, रियलाइज भी करते हैं। दूसरी बात, लग्नेश को देखें तो यहाँ शनि द्वितीय भाव में स्थित है। शनि यहाँ रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र का है और बुध यहाँ द्वादश भाव में स्थित है। जो भी इनकम होगा इनका वो खर्च भी करवाएगा। यानी कि अगर नक्षत्र स्वामी पे जाए ये शनि इनकम तो करवाएगा। लग्नेश द्वादशेश है, बाहर से इनकम करवाएगा, सोर्स भी बाहर का बनाएगा, विदेश या घर से दूर का सोर्स इनकम का बनाएगा। लेकिन ये खर्च भी करवाएगा क्योंकि ये बुध द्वादश भाव में है। जो भी इनकम है खर्च भी करवाएगा। परिवार के प्रति बहुत ज्यादा जो है व्यक्ति डेडिकेटेड होता है, यानी समझिए रेस्पॉन्सिबल होता है और परिवार के प्रति नक्षत्र स्वामी के अनुसार खर्च भी करता है। परिवार के ऊपर खर्च भी रहता है। दूसरी चीज, अगर यहाँ देखें तो यहाँ द्वादशेश होकर शनि स्थित है तो परिवार पर ज्यादा खर्च होगा, पारिवारिक भार व्यक्ति को रहता है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ शनि और गुरु का राशि परिवर्तन योग है। यानी कि गुरु का शनि के घर में स्थित होना, शनि का गुरु के घर में स्थित होना। लग्न भाव मानसिक परिदृश्य को दर्शाता है, शारीरिक प्रारूप को दर्शाता है। ऐसे में थोड़ा सा मानसिक स्थिति जो होगी वो धन के प्रति ज्यादा रहता है, व्यक्ति का आय के प्रति ज्यादा रहता है। इस वजह से शनि द्वितीय भाव थोड़ा बचाने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। लेकिन पारिवारिक मजबूरी बचने नहीं देता है। माने पारिवारिक खर्च इतना ज्यादा होता है कि वो चीज बचता नहीं है। लेकिन अपना नहीं कोई चीज सुख जैसे करके परिवार के प्रति ही खर्च होता है, इससे थोड़ा सा परेशानी रहती है। लेकिन
यहाँ लग्नेश द्वितीयेश की युति आगे जाकर शनि या गुरु की महादशा में बहुत अच्छा फल देने वाला है, बहुत ही सुंदर फल देगा। क्योंकि यहाँ पे नौकर चाकर का युति बताता है, और मतलब एक होता है बचाने की टेंडेंसी के वजह से धन या प्रॉपर्टी का योग भी बनता है। दूसरी चीज, तृतीयेश होकर मंगल और दशमेश होकर मंगल लग्न भाव में स्थित है। अगर तृतीयेश और दशमेश होकर मंगल लग्न भाव में स्थित है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र का है, गुरु के साथ स्थित है, एकादशेश होकर स्थित है, एक तृतीयेश होकर मंगल स्थित है, ऐसे व्यक्ति शरीर पर बहुत ज्यादा अपना ध्यान देते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इससे खाने से क्या होगा, ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे हम निरोग रहेंगे, ये देते हैं। दूसरी चीज, तृतीयेश पराक्रम का भी भाव है। पराक्रमेश यानी कि समझिए कि अपने बाहुबल भुजाबल पे कुछ करने का योग, यानी कि तृतीयेश अगर लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति अपने बाहुबल या भुजाबल पे कुछ करना भी चाहते हैं। ऊपर से गुरु के नक्षत्र में गुरु के साथ हर सिचुएशन को मैनेज करने की बहुत ही बारीकी का नॉलेज भी रखते हैं। लेकिन यहाँ एकादशेश है मंगल के साथ, यानी बहुत तीव्र महत्वाकांक्षा भी रहता है, लेकिन गुरु के कारण ये धैर्य से उस महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा, इच्छा या लाभ को बहुत ही धैर्य से ये पूरा करना चाहते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक चाहते हैं, लेकिन अंदर की बहुत तीव्र महत्वाकांक्षा रहती है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर दशमेश होकर गुरु है, पिता से बहुत ज्यादा लगाव करवाएगा। पिता संबंधी व्यापार भी देता है या पिता संबंधी नौकरी भी देता है। जैसे किसी का बेटा वकील है तो पुत्र भी वकील बनेगा, पिता इंजीनियर है बेटा भी इंजीनियर है, या पिता का जो व्यापार है उस व्यापार को संभालना, इस टाइप के योग बनते हैं। अगर इसमें से कोई नहीं है तो पिता का अधूरा सपना जो है संतान पूरा करता है। यानी कोई पिता का अधूरा सपना है घर बनाने का, या हमारा बेटा आईएएस बने, यही बने, तो ये पुत्र पूरा कंप्लीट करता है। दशमेश का लग्न में होना। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ इस शनि को देखें, तृतीय भाव पे दृष्टि है, लग्नेश होकर दृष्टि है, तो अपना घर अपना वाहन सुख का योग बनाएगा। अपना घर भी होगा, वाहन सुख भी होगा, गाड़ी घोड़ा का सुख देगा। इस शनि को देखें, दशम दृष्टि एकादश भाव शुक्र पर है, शुक्र पर है, यानी कि शुक्र पूर्व सांडा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र का है, शनि रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र का है। शुक्र पे जब है तो ऐसे में शुक्र भौतिक सांसारिक सुख देता है और योग भोग बनाता है। ये थोड़ा सा डिले करता है, कोई भी चीज पूरा तो होगा, योग भोग जो है तो मिलेगा, लेकिन आप मान लीजिए 15 दिन में जो चीज मिलना है मिलने का वही चीज मिलेगा, लेकिन 15 दिन में ना मिलकर 3 महीना बाद मिलेगा। ये थोड़ा सा योग भोग में दिक्कत करता है, शनि जो है डिले करता है, लेट करता है। दूसरी चीज, अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो, और यहाँ राहु की भी दृष्टि है शुक्र पे, तो ये अवैध संबंध को बढ़ाता है। किसी और से प्यार होना, शादीशुदा स्त्री से प्यार होना, या समझिए कि डिवोर्स स्त्री से प्यार होना, अपने से बड़ी लड़की से प्यार प्रेम होना, ये दर्शाता है। राहु की भी दृष्टि है, कभी कभी अपने से नीच जो स्त्री होती है उससे भी संबंध बन जाता है, उससे भी प्रेम प्यार को दर्शाने लगता है, क्योंकि राहु और शनि दोनों नीचे तबका का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में अपने जीवन स्तर से नीचे होना
या जाति से नीचे होना, जिस टाइप से मांगनी है उससे थोड़ा सा प्रेम संबंध को बढ़ा देता है। लेकिन अगर फिर यहाँ देखें तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम भाव में है, जो विद्या योग बनाता है, संतान का भी योग बनाता है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, उच्च विद्या का योग बनाएगा, मास्टर डिग्री वगैरह का योग बनाएगा। लेकिन यह महादशा अंतरदशा पर भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ गुरु की दृष्टि मास्टर डिग्री, पीएचडी, टीचर में गुरु मंगल एक साथ है, वकील, वकालत, ये सब की ओर, क्योंकि दशम में कर्मेश होकर मंगल है, वकालत की ओर, सेना, पुलिस, प्रशासन, इस क्षेत्र की ओर उन्नति दिलवाता है। इस क्योंकि मंगल ग्रह का सेनापति है, सेना में भर्ती करवाता है, पुलिस में भर्ती करवाता है, प्रशासनिक क्षेत्र की ओर करवाता है, ये सब की ओर उन्नति भी करवाता है। नहीं तो पंचम भाव और भाग्य भाव पे है, पीएचडी कर सकते हैं आप, टीचर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, यानी कि ये समझिए कि प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, ये आप कर सकते हैं। चलिए, अगर चतुर्थेश और भाग्येश होकर शुक्र एकादश भाव में है, शुक्र खुद के नक्षत्र में है, पूर्व सांढा नक्षत्र में है, ये आपको शुक्र अच्छा फल देगा, यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा, लेकिन शनि के कारण थोड़ा डिले होगा। और राहु की भी दृष्टि है, शुक्र जैसे विपरीत लिंग पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है पुरुष के कुंडली में, तो ऐसे में थोड़ा अवैध संबंध, अपने से नीचे तबका की लड़की से प्रेम संबंध, या कभी कभी शनि की दृष्टि के कारण किसी स्त्री, अपने से बड़ी स्त्री या लड़की से प्रेम संबंध भी करवा देता है। तीसरी चीज, अगर यहाँ देखें पंचमेश और अष्टमेश, यानी कि बुध का द्वादश भाव पे दृष्टि होना, एका दृष्टि होना, यानी कि होना, यानी कि ये बुध को देखिए, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का बुध है और चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है। एक तो यहां होना, यानी कि समझिए आप, हो सकता है दूसरे का कोई आपके घर में ऐसा होगा या कोई ऐसा जो आपकी बदौलत पलेगा, यानी आप उसको संतान के टाइप से पाल सकते हो, चाहे आपका छोटा भाई हो या बहन हो या चचेरा में से कोई हो, मौसेरा में से कोई हो, ऐसा कोई आपके घर में होगा जो जिसको आप पालेंगे, यानी कि आपके भरोसे रहेंगे, लेकिन वो आपसे दूर जाएगा, क्योंकि पंचमेश द्वादश है, आपका संतान भी आपसे दूर जाएगा। थोड़ा सा षष्ठाष्टक युग में है तो संतान आपकी बात नहीं मानेगा, यानी कि वैचारिक मतभेद भी रहेगा। तीसरी चीज, सूर्य के साथ है, सूर्य सप्तमेश होकर द्वादश में है, यानी कि सप्तमेश होकर द्वादश घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, और मंगल यहाँ लग्न में है, और बुध श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का है, यानी चंद्रमा सप्तम भाव में राहु के साथ है। आपका डिवोर्स हो सकता है, या सप्तमेश द्वादश, द्वादश यानी व्यय, व्यय यानी हर चीज का व्यय को समझिए। मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ रुपया पैसा नहीं, घर द्वार, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, इज्जत सम्मान से लेकर सब कुछ। सूर्य द्वादश में है, आपकी प्रतिष्ठा जाएगी आपकी पत्नी के कारण, आपकी पत्नी के कुछ ऐसे मतलब किए रहेंगे जिसके कारण प्रतिष्ठा को आपका हानि पहुंचेगा। हो सकता है कि ये डिवोर्स का भी योग बनाए। जब भी सप्तमेश द्वादश हो तो पत्नी छोड़कर चली जाती है किसी कारणवश, या मान दूर रहने लगती है, जिसके वजह से दूरी बढ़ जाती है। अगर डिवोर्स नहीं भी हुआ तो दूरी बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ अष्टमेश बुध के साथ है तो दोनों के बीच में गाली गलौज होना, या समझिए अशब्द का यूज होना, और आरोप प्रत्यारोप लगाना, यानी कि पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ अगर देखें तो पंचमेश के साथ है, षष्ठाष्टक योग में बुध है, तो प्रेम नहीं पलने देगा, यानी पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहेगा, आपकी लव मैरिज हो सकती है। पंचमेश सप्तमेश की युति है, लव मैरिज होगी।
अगर लव मैरिज नहीं हुआ तो किसी से प्रेम संबंध रहेगा, किसी से लिव इन में रहेंगे, अवैध संबंध टाइप का लंबा रहेंगे, ये योग भी आपकी कुंडली में बन जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए प्रेम संबंध ये विवाह नहीं हुआ तो ऐसे में लंबे समय तक किसी के साथ रहना, पत्नी के टाइप का, आप पति के टाइप का हर चीज भावना से जुड़े हुए रहना भी बताता है। यानी कि प्रेम विवाह भी होगा लेकिन वो टिकने वाला नहीं है, वो संबंध आपका टूटना ही टूटना है। षष्ठेश का यहाँ चंद्रमा का राहु के साथ होना, जब भी चंद्रमा राहु के साथ रहता है, राहु यानी चंद्रमा मन कारक ग्रह है, अगर राहु के साथ चंद्रमा रहता है तो व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है, जल्दी बेचैन हो जाता है, छोटे छोटे समस्या लेकर आप में घबराहट रहेगी, आप में बेचैनी रहेगी, और जब तक कि वो समस्या सॉल्व ना हो जाए तब तक ये घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी। यानी कि आपको नींद की भी समस्या हो सकती है, या छोटे छोटे समस्या लेके बेड पे नींद नहीं होना, यानी जब तक समस्या समाप्त नहीं हो जाता, और थोड़ा सा घबराहट, बेचैनी या नींद की समस्या रहती है, मन थोड़ा सा स्थिर नहीं रहेगा किसी भी चीज, थोड़ी बहुत समस्या लेकर भी। अगर यहाँ हम देखें तो अगर गुरु की स्थिति को देखें तो सबसे अच्छी स्थिति में है कि एकादश द्वितीय यश होकर है और ऊपर से दशम में इसके साथ है, यानी आपको अपने किए हुए कार्य का प्रतिष्ठा मिलेगा। अगर दशम मेष और एकादशी की युति हो तो व्यक्ति को अपने किए गए कार्य का प्रतिष्ठा मिलता है, माने आप जो काम करेंगे उसमें आपको प्रतिष्ठा, सम्मान, यानी कि आपको क्रेडिट उस काम का मिलेगा, श्रेय मिलेगा। चलिए यहां अगर हम देखें एक चीज कि यहां राहु शुक्र को देख रहा है, तृतीय भाव को भी देख रहा है, भाई बहन से मनमुटाव करवाएगा राहु, वैचारिक मतभेद करवाएगा, वैमनस्य की प्रवृत्ति आएगा। शुक्र पे दृष्टि है, आपको मैंने पहले ही बताया। दूसरी बात, भाग्य से शुक्र है यहाँ पर, और यहाँ पर चतुर्थेश है, तो आपको गाड़ी घोड़ा मकान हर चीज की महत्वाकांक्षा तो पूर्ति होगा, लेकिन ये थोड़ा षष्ठाष्टक योग में होता है, शनि देख रहा है, आपको लेट से हर चीज प्राप्त होगी। लग्न कुंडली के बाद हम चलित कुंडली को देखेंगे, नौमांस कुंडली को देखेंगे, महादशा अंतरदशा वगैरह भी देखेंगे। धन्यवाद।